मध्य प्रदेश की राजनीति में गाहे बगाहे निर्मला सप्रे चर्चा में आ ही जाती है। निर्मला सप्रे जो साल 2023 में कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीतती हैं। 2024 आते आते मन कुछ बदला हुआ दिखाई देता है और बीजेपी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देती है। गले में बीजेपी का गमछा भी रहता है। हालांकि जब पूछा जाता है कि वो बीजेपी में है या कांग्रेस में, तो कहती हैं कि वो बीजेपी में वो शामिल नहीं हुई है। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निर्मला सप्रे जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। उसका सबूत कांग्रेस पेश करती हुई दिखाई दे रही है और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेने की मांग भी कर रही है। एक सूची जारी की गई है जो कि कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है और कहा जा रहा है कि ये सूची बीजेपी की है। अब ये पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से कई दिग्गज नेता पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से एक नाम निर्मला सप्रे का भी लिया जाता है। हालांकि निर्मला सप्रे इस बात से इनकार करती रही है, लेकिन निर्मला सप्रे की मौजूदगी बीजेपी के हर बड़े कार्यक्रम में दिखाई देती है। अब निर्मला सप्रे की मौजूदगी बीजेपी की एक सूची में भी नजर आ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे को बीजेपी ने अपना स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। ये दावा कांग्रेस ने किया है। हाल ही में सागर बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी ने मंडल कार्य समिति की घोषणा की थी, जिसमें बीना नगर मंडल की कार्य समिति में विधायक निर्मला सप्रे को स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर उनका नाम मौजूद था। हालांकि आपको बता दें कि ये सूची जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया। पीसी शर्मा से लेकर हेमंत कटारे, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इस सूची को वायरल करते हुए या फिर यूं कहे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से निर्मला सप्रे के इस्तीफे की डिमांड कर दी। हालांकि इसके बाद इस सूची को बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष उनके द्वारा वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि उनसे त्रुटि हो गई थी और उन्होंने एक दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी, जिसमें निर्मला सप्रे का नाम मौजूद नहीं था। वहीं इस पूरी सूची के आने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को फौरन विधायक निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेने के लिए कहा है। ये जो सूची है ये बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी और बीना नगर मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय के दस्तखत से जारी की गई है। मंडल कार्य समिति का पत्र सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बीजेपी इसे कूट रचित बता रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक झूठी सूची को जो है जारी करते हुए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती हुई और बीजेपी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस मामले पर निर्मला सप्रे की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सवाल यही है कि जो सूची है उसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष और बीना नगर मंडल अध्यक्ष के सिग्नेचर्स भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि पहले ये सूची जो है वो जारी की जाती है और उसके बाद एक दूसरी सूची को डिलीट करके दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी जाती है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि निर्मला सप्रे आखिर बीजेपी में है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कांग्रेस जिस तरीके से लगातार निर्मला सप्रे की विधायकी से इस्तीफे की मांग कर रही है, उसको लेकर आने वाले दिनों में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि इन सबके बीच में आपको बता दें कि निर्मला सप्रे लगातार इनकार करती हुई दिखाई दी है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, लेकिन उनकी मौजूदगी बीजेपी के कार्यक्रमों से लेकर बीजेपी की सूची में देखी जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आखिर क्या कुछ होता है। अगर अंदर खाने आपको बात बताएं तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक निर्मला सप्रे जो है वो बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव से कहीं ना कहीं डरती हुई दिखाई दे रही है। इसके चलते वो अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले पे क्या कुछ होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।